किसान भाई रबी सीजन के फसल जैसे कि गेहूं, चना, सरसों आदि कटाई के बाद और खरीफ सीजन के बुआई से पहले जौन बीच में हमनी के 60-70 दिन के समय रहेला। इस समय में हमनी के कुछ भी लाभ ना मिल पावेला, खेत खाली रहेला। अक्सर इस समय पर बहुत से किसान ई सोच के खेत खाली छोड़ देला कि इतना गर्मी के सीजन में कौन फसल हो ही पाई, लेकिन यह समय आप खातिर गोल्डन पीरियड साबित हो सकत बा। यही समय पर कुछ एक्सपर्ट किसान लोग मात्र 60 से 70 दिन में जबरदस्त वाला मुनाफा निकाले ले। एगो ऐसा फसल जवन मात्र 2 महीना के मेहनत, कम लागत और मुनाफा ऐसा जीवन की मुख्य फसल के टक्कर देला। किसान भाई हम बात करते हैं जायद सीजन यानी गर्मी के सीजन में मूंग के खेती के, जवन न सिर्फ आपके नगद मुनाफा देला बल्कि आपके खेत में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन भर देला कि आपके अगला फसल खातिर यूरिया के खर्च आधा कर देला। तो आप भी चाहत मानी कि भीषण गर्मी में मूंग के खेती से जबरदस्त वाला उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त वाला प्रॉफिट कैसे निकालल जा, कौन वो बेस्ट वैरायटी बा जीवन गर्मी सहे के अधिक क्षमता बा और गर्मी के साथ साथ वायरस के झेले के अधिक क्षमता बा, और सिंचाई के कौन वो गणित बा जीवन मूंग के फली में भरपूर दाना के भराव करी। तो ये वीडियो आपके अंत तक देखल जरूरी बा। आज के वीडियो आपके खेती के तरीका और मुनाफा दोनों के बदले वाला बा। लेकिन वीडियो शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा, खेती किसानी से जुड़ल सटीक और वैज्ञानिक जानकारी पावे खातिर हमार वीडियो के लाइक करी और साथ ही साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके किसान परिवार में अभी शामिल हो जाएं। चलिए अब शुरू कर जाए। देखिए ये भीषण गर्मी में मूंग के खेती के सफलता के कहानी खेत के तैयारी से ही शुरू हो जाला, लेकिन एके ही बहुत से किसान नज़रअंदाज कर देवेले जौना के कारण उत्पादन बढ़िया वाला ना मिल पावेला। किसान भाई देखिए रबी सीजन के फसल जैसे कि गेहूँ, सरसों, चना आदि कटाई के बाद खेत में नमी के मात्रा बहुत कम रहेला और मिट्टी बहुत सख्त हो जाला। तो सबसे पहले तो आप रोटावेटर कल्टीवेशन वगैरह कर सकत बानी, कोनो बात नहीं के, लेकिन हो सके तो मिट्टी पलटे वाला हल से जुताई जरूर करे के चाहिए। एकर वैज्ञानिक कारण ई बा कि मिट्टी में छिपल तमाम प्रकार के हानिकारक कीट और अंडा रहेलन सब जन आपके फसल के नुकसान पहुँचावेला, और मिट्टी पलटे वाला हल से गहरी जुताई हो जाए तो ये सब हानिकारक कीट और अंडा जमीन के ऊपर आ जालन सब और तेज धूप के कारण खत्म हो जालन सब, और साथ ही साथ आपके खेत में पिछला फसल के बचल अवशेष मिट्टी में दब के नष्ट हो जाला, एक तरफ से उ खाद बन जाला। तो सबसे पहले खेत के तैयारी खातिर मिट्टी पलटे वाला हल से जुताई करावल काफ़ी जरूरी बा। एक बाद खेत के बढ़िया से जुताई के बाद सिंचाई करे के चाहिए। 2-4-5 दिन बाद जब आपके खेत में ओट हो जाए यानी खेत जुताई के लायक हो जाए तो रोटावेटर या कल्टीवेटर से जुताई करे के चाहिए ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। लेकिन मूंग के फसल के जड़ जवन बा उ उतना गहराई तक तो ना जाला, लेकिन एक फैलाव अच्छा खासा होला। इससे मिट्टी के भुरभुरी बनावल मतलब जरूरी बा। किसान भाई देखिए खेत के तैयारी के बाद किसान के एगो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेवे के पड़ेला, उ बा बुआई के समय। देखिए जायद सीजन के मूंग के खेती के समय चक्र बहुत ज़्यादा ना रहेला, इससे जल्दीबाजी में होके बहुत जल्दी बुआई ना करे के चाहिए। जैसे फरवरी के पहला सप्ताह में आप देख ली कि टेम्परेचर बहुत कम बा तो बुआई ना करे के चाहिए, इससे जमाव बढ़िया वाला ना हो पावेला, जमाव में दिक्कत हो सकत बा। और वह बहुत लेट करके भी बुआई ना करे के चाहिए, काहे कि आगे चल के बरसात के मौसम आवे वाला रहेला तो बरसात के कारण आपके फसल खराब हो सकता। लक्ष्य ये रहे के चाहिए कि बरसात के आवे से पहले आप अपना फसल के समेट ली, ना तो आगे चल के बरसात के मौसम में आपकी पकल पकावल फसल बर्बाद हो जाला। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार देखल जाए तो बुआई के सही समय 15 मार्च से लेके और 10 अप्रैल तक उपयुक्त मानल जाला। हालांकि आपके पास सिंचाई के उत्तम व्यवस्था बा और मौसम अनुकूल बा तो आप मार्च के पहला सप्ताह में भी बुआई कर सकत बानी। तो ऐसे में रबी सीजन के फसल गेहूँ, चना, सरसों के कटाई के बाद या इस समय पर कोनो प्रकार के आपके खेत खाली बा तो तुरंत बुआई की योजना बनावल समझदारी है, ताकि आगे चल के फसल के बरसात के कारण कोनो प्रकार से नुकसान ना पहुँचे। अब बात कल जाए वो पहलू के जौन आपके उत्पादन के 50% भविष्य तय करेला, वो बात सही किस्म यानी बीज चयन। देखिए ये समय पर मूंग के खेती में सबसे बड़ा चुनौती होला येलो मोजेक वायरस और अचानक बढ़े वाला तापमान, जौन आपके फसल के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचावेला। बहुत से किसान बाजार से तमाम प्रकार के खुला बीज ला के बुआई कर देवेले, जौन की कुछ हाथ ना लग पावेला, उत्पादन बढ़िया वाला ना हो पावेला। हमनी के ऐसा बीज के चुनाव करे के बाद जौन कम समय में हो जाए, जौना के दाना चमकदार और दमदार हो, और सबसे बड़ी बात ई कि जौना वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। इस संदर्भ में यदि हमनी के प्रगतिशील किसानन के अनुभव और लेटेस्ट प्रदर्शन के देखते हुए स्टार 444 बा जौन की बहुत से किसानन के भरोसा जीतले बाटे।
इ वैरायटी विशेष रूप से गर्मी के चुनौती के देखते हुए विकसित कईल गईल बा और खासियत ई बा कि कम समय में यानी 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाला, ताकि आपके अगला फसल के बुआई लेट ना हो पावेला। और एकरा में येलो मोजेक वायरस के भी समस्या बहुत कम देखल जाला, जवन की गर्मी के बहुत बड़ा समस्या है। तो आप भी बढ़िया किस्म के तलाश में बानी तो आपके पास स्टार 444 बढ़िया विकल्प बा, बुआई कर सकत बानी। बाकी आप अपना सुविधा अनुसार देख ली आपके क्षेत्र में कौन वैरायटी बा जवन जबरदस्त वाला उत्पादन देला, यानी बढ़िया वाला किस्म के चुनाव करके बुआई करे के चाहिए। किसान भाई देखी, बुआई के वृद्धि और बीज के सही मात्रा पर ध्यान देहल काफ़ी जरूरी बा। देखी, खरीफ सीजन के बुआई और जायद सीजन के बुआई में तुलना कईल जा तो जायद सीजन में मूंग के बुआई खातिर बीज के मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेला, काहे कि इस समय पर खेत में नमी के मात्रा थोड़ा कम रहेला, तो कुछ बीज जर्मिनेट ना हो पावेला और जर्मिनेट हो गईला के बाद भी कुछ बीज मर जाला। इसे जायद सीजन में बीज के मात्रा थोड़ा बढ़ा देवे के चाहिए। तो सामान्यतः प्रति एकड़ में 10 से 12 केजी बीज के आपके जरूरत पड़े वाला बा। बुआई के वृद्धि के बात कईल जाता कतार यानी लाइन में बुआई कईल बढ़िया मानल जाला, काहे कि छिड़कन वृद्धि से निराई कुड़ाई भी बढ़िया वाला ना हो पावेला, कटाई भी बढ़िया ना हो पावेला और उत्पादन भी कम होला। लेकिन कोनो बात नहीं है, आप चाहत बानी तो छिड़कन विधि से ही बुआई कर सकत बानी, लेकिन कतार से लाइन में बुआई कईल काफ़ी बढ़िया मानल जाला। लाइन से लाइन के दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी और पौधा से पौधा के दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखी। और गहराई के बात कईल जाए तो ज़्यादा गहराई में बुआई ना करे के चाहिए, 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई रखे के चाहिए, न तो जर्मिनेशन में दिक्कत हो सकत बा। बात कईल जाए खाद प्रबंध के तो देखी, सबसे पहले एगो बात स्पष्ट कर दिहल चाहत बानी कि ई एगो सामान्य सलाह है। हर खेत के उर्वरा शक्ति अलग अलग होला और अलग अलग तत्व और पोषक तत्व के जरूरत पड़ेला। तो बेहतर परिणाम खातिर सबसे पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लेवे के चाहिए और कृषि वैज्ञानिक द्वारा सुझावल गई मात्रा ही प्रयोग करे के चाहिए। इससे पता लगेला कि मिट्टी में कौन पोषक तत्व के कमी बा, वो हिसाब से पता लगेला कि कौन खाद उर्वरक देवे के बा। लेकिन फिर भी एगो सामान्य सलाह के तौर पर देखल जा तो मूंग की खेती में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के जरूरत ना पड़ेला, काहे कि खुद नाइट्रोजन बनावेला। लेकिन शुरुआती दौर में पौधा के जड़ के विकास खातिर कुछ स्टार्टर डोज के आवश्यकता पड़ेला। बुआई के समय बहुत ज़्यादा ना, प्रति एकड़ में मात्र 10 से 15 केजी यूरिया लेवे के चाहिए और एक साथ में 70 से 80 केजी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट लेवे के चाहिए। देखिए, एसएसपी के प्रयोग डीएपी से बेहतर मानल जाला, काहे कि एमे फास्फोरस के साथ साथ सल्फर और कैल्शियम भी मिल जाला। और जैसे कि आप जानत बानी कि सल्फर दलहनी और तेलहनी फसल में अमृत के समान होला, दाना में प्रोटीन के मात्रा बढ़ावेला, दाना में वजन बढ़ावेला और पके के प्रक्रिया में भी काफ़ी मददगार साबित होला। और यदि आप खेत के तैयारी के समय डीएपी के दिहल चाहत बानी तो डीएपी के साथ साथ अलग से 5 से 10 केजी बेंटोनाइट सल्फर के जरूर प्रयोग करे के चाहिए और एक साथ में 10 से 15 केजी पोटास, जौन पौधा के गर्मी के सहन करे के शक्ति प्रदान करेला और दाना में चमक लावेला। तो ये सब खाद के मिक्स करके और खेत में छिड़काव करवावे के चाहिए, फिर जुताई करवावे के चाहिए। ये तरह से खेत के तैयारी बढ़िया से हो जाला। खरपतवार नियंत्रण, बुआई के बाद जैसे ही फसल के जमाव होला तो फसल के साथ में तमाम प्रकार के खरपतवार भी जर्मिनेट होके लगेला, जौन आपके खाद पानी के आधा हिस्सा हड़प लेला। तो खरपतवार पर नियंत्रण कईल काफ़ी जरूरी बा। तो एक सबसे सुरक्षित तरीका ई बा कि बुआई के तुरंत बाद यानी 24 से 48 घंटा पहले 1 लीटर पेंडामिथालिन 100 से 150 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करा दी। ऐसे बीज के जर्मिनेट होला ही ना। ध्यान रहे कि छिड़काव के समय थोड़ा मतलब नमी रहे के चाहिए, यानी ठंडा मौसम रहे के चाहिए। हो सके तो शाम के छिड़काव करी, बढ़िया वाला रिजल्ट मिली। लेकिन देखिए, हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार के खेत से बाहर निकालल सबसे सुरक्षित और लाभदायक मानल जाला और कोनो प्रकार के रिस्क भी ना रहेला। और निराई गुड़ाई से मिट्टी में हवा के संचार भी होला। तो निराई गुड़ाई काफ़ी बढ़िया वाला विकल्प बा यदि आपके पास समय बा तब। बात कईल जाए सिंचाई के तो देखिए, गर्मी में मूंग के खेती खातिर सिंचाई लाइफ लाइन है, काहे कि ये समय पर 35 से 40 डिग्री तापमान पहुँच जाला। तो सिंचाई के संतुलन बनावल काफ़ी जरूरी बा। मूंग के खेती में पहला सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करे के चाहिए, बहुत पहले सिंचाई ना करे के चाहिए। बहुत पहले सिंचाई से मूंग के जड़ नीचे तक ना जा पावेला और तना कमजोर रह जाला। ये तरह से थोड़ा भी हवा में आपके फसल गिरे के बहुत समस्या ज़्यादा बढ़ जाला। एकरा अलावा मूंग के खेती में किस्म और आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करे के चाहिए। देखिए, मूंग के खेती में दूगो अवस्था में सिंचाई काफ़ी संवेदनशील होला। पहला फूल आवत समय
और दूसरा फली में दाना आवत समय। फूल आवत समय खेत में नमी की मात्रा कम हो जाई तो फूल झड़ जाई और आपके पैदावार आधा हो जाई। और वह दाना बनत समय पानी की कमी हो जाई तो दाना चिपक जाला और पैदावार कम हो जाला। लेकिन ध्यान देवे के बाद ई बा कि फूल आवत समय बहुत ज़्यादा सिंचाई मत करी, ना तो बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण फूल झड़े के समस्या बढ़ सकत बा। फूल आवत समय सिर्फ खेत में नमी मेंटेन हो पावे ये प्रकार से सिंचाई करी, यानी हल्का सिंचाई करी। कुल मिला के कहे के मतलब ई बा कि गर्मी के सीजन में मूंग के खेती में सामान्यतः 2 से 3 4 सिंचाई की जरूरत पड़ेला। आप अपना मौसम और जलवायु के अनुसार देख ली कि पानी के कब जरूरत बा। गर्मी के सीजन में मूंग के खेती में कीट और रोग से बचाव एगो बहुत चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही तापमान बढ़ेला तो तमाम प्रकार के रस चूसक कीट बढ़े लगेलन स, जौन आपके फसल के कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचावेला स। जैसे कि माहू, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, तमाम प्रकार के कीट रहेलन स जौन कि आपके फसल के नुकसान पहुँचावेलन स। और इनमें सबसे खतरनाक होली स सफ़ेद मक्खी, जौन खुद तक फसल के नुकसान पहुँचावेली सही। और साथ ही साथ मोजेक वायरस के एक पौधा से दूसरा पौधा तक पहुँचावे में बहुत मददगार साबित होली स। तो सबसे पहले सफ़ेद मक्खी पर नियंत्रण कईल काफ़ी जरूरी बा। ये लोग मोजेक वायरस में पौधा के पत्ता पीला पड़ जाला, पौधा के विकास रुक जाला। तो ये स्थिति में सबसे पहले ये देखे के चाही कि जौना पौधा में ये लोग मोजेक वायरस दिखाई देत बा वो पौधा के खेत से उखाड़ के जमीन में गाड़ देवे के चाही, ताकि वजह से समस्या खत्म हो जाए, वायरस आगे पौधा तक ना बढ़ पावे। तो सफ़ेद मक्खी के मारे के बात कही जाए तो सफ़ेद मक्खी के मारे खातिर सबसे कारगर दवा एसिडामेप्रिड बा, जौन मक्खी के तुरंत मार के खत्म कर देवेला। सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल खातिर आप एसिडामेप्रिड के प्रयोग कर सकत बानी। एकरा अलावा मूंग के खेती में थ्रिप्स के प्रकोप होला, ई कारण से पत्ती मुड़े लागेला और फूल झड़े लागेला। थ्रिप्स पर कंट्रोल पावे खातिर स्पाइनोसाइड या इमिडाक्लोराइड के प्रयोग कर सकत बानी। एकरा अलावा फसल में अतिरिक्त पोषक खातिर और बम्फर पैदावार लेवे खातिर आप कुछ घुलनशील दवा के प्रयोग कर सकत बानी। जैसे कि फसल में फूल आवे से पहले NPK 19-19-19 के प्रयोग कर सकत बानी। मात्रा के बात कही जाए तो 1 kg प्रति एकड़ के दर से आप छिड़काव कर सकत बानी। इससे पौधा में वनस्पतिक वृद्धि अच्छा खासा होला। कुछ किसान फसल में फूल आवे के अवस्था में टॉनिक जैसे कि अमीनो एसिड के प्रयोग करेले, जौन की फसल के गर्मी से बचावेला और फूल झड़े के समस्या के कम करेला। तो किसान भाई रबी फसल के कटाई के बाद जैसे कि गेहूँ, सरसों, चना, ये सब कटाई के बाद खेत खाली छोड़ला से अच्छा बा कि खेत के हरा भरा रखी। आज की वीडियो में बात करनी है जायद सीजन के मूंग की खेती के बारे में। आशा करते हैं कि आप सबके वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक करी और साथ ही साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।